ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है परसेंटेज वाली, उसके आगे की टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में। तो आर यू रेडी गाइज? लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो आज की टाइप है वो है, सबसे पहले तो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों को शो रखा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको वेन डायग्राम का यूज करना रहेगा। मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी के पास 11th और 12th में अगर मैथ्स था तो आपने कुछ हिस्सा पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन किस खेत की मूली है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, कुछ काम ऐसा होता है जो सिर्फ ए बंदों ने किया है, कुछ काम होता है जो बी बंदों ने किया है, ठीक है, और कुछ काम होता है जो दोनों बंदों ने किया है। ठीक है, तो मान लीजिए एक और दो ने और तीन ने ए काम किया है, तीन ने, चार ने और पांच ने बी काम किया है, और तीन एक ऐसा बंदा है जिसने दोनों काम किए हैं। ठीक है, तो जो ए आएगा वो होगा 1 2 3। ये सेट के बारे में बता रहा हूं मैं थोड़ा सा कि ए के अंडर 1 2 3 आते हैं। मतलब इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, जिसको हम बोलेंगे कार्डिनलिटीज की, कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आएगा 3। ठीक है, उसके बाद आया सेट बी, सेट बी में भी 3 है, 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो भी होगी 3। अब जो ये कॉमन हिस्सा है जिसमें 3 है, इसको हम बोलते हैं इन दोनों में कॉमन, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए की तरह बनाया जाता है, बस बीच में ये नहीं लिखता, तो उसमें आएगा अकेला एलिमेंट 3। ठीक है, तो अब कार्डिनलिटी जब आप इसकी निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप लोगों के पास आ जाएगी 1, कि भाई इसमें एक ही एलिमेंट है। बात क्लियर है इतनी? और एक होता है जो ये सारे हैं टोटल, तो वो सभी के लिए एक एक बार, सभी के सभी सभी एक बार जिसमें आते हैं इन दोनों सेट के, उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनियन। ठीक, उसको बोलते हैं हम यूनियन। वो कैसे लिखा जाता है कि ए और बी का यूनियन, उसमें क्या क्या आएंगे, ये सारे एक बार आ जाएंगे, तो वो सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी अगर आप कार्डिनलिटी निकालना चाहो तो इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो आएगी 5। ठीक, इन सब में एक रिलेशन होता है, वो क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कि भाई जो सारे बंदे हैं वो ए वाले और बी वाले दोनों को जोड़ो और उसमें से जो कॉमन है उसको घटा दो। अब ये क्या किया है कि देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए में ये सारे आगे, ए वाले 1 2 3, और कार्डिनलिटी ऑफ बी में ये सारे आगे 3 4 5। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो घटाया उसमें देखो 3 ये इसमें भी काउंट हो गया था और इसमें भी, तो इसको एक बार हटाने के लिए ये चीज यूज करी है। तो देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो थी आपके पास 5, ये रही। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए आई थी आपके पास 3, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी आई थी आपके पास 3, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई थी 1। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 1, सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी 5 आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट मान लो, फॉर्मूला मान लो, या कुछ भी मान लो, जब ऐसे कॉमन वालों की चीजें हों दो के लिए तो आप ये यूज करेंगे। बाई चांस किसी क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी हो तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जब 3 हो, और उसके बाद आप आगे हैं जो वो चीजें जनरलाइज कर लेंगे। अब अगर आप लोगों के पास 3 चीजें होंगी और उसमें कुछ कॉमन चीज होगी 3 सेट्स में, या 3 बंदे हैं, या 3 सब्जेक्ट हैं, कुछ भी ऐसा है जिसमें 3 के सापेक्ष है जो क्वेश्चंस घूमेगा, उसमें आप क्या करना रहेगा आपको। मान लीजिए ये सेट है ए, ठीक है भाई, और ये दूसरा सेट है, ये है सेट बी, और तीसरा सेट है वो मान लीजिए ये है सी। ठीक, तो जो यहाँ पे चीज आएगी
इस वाले में आएगी जो सारी, वो आएगी ए और ए इंटरसेक्शन सी। कह सकता हूँ मैं इसमें ए इंटरसेक्शन सी आएगा इस सारे में, ठीक है, ए के और सी के कॉमन एलिमेंट्स। या मैं ये कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ मैं, इसमें सी का हिस्सा और ए का हिस्सा सारे में है, ठीक है, बेसिकली ए और सी का इंटरसेक्शन है। ऐसे ही ये वाला देखोगे तो इसमें आपको बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा। मैं मान रहा हूँ ये बात आप लोगों की जो आपके मन में आ रही है कि इसमें ए का हिस्सा भी तो आया है, वो एक एलिमेंट है जो सब में कॉमन है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा आया है सबसे पहले, और जो ये एरिया होगा इसमें ए और बी के सारे, ए और बी का कॉमन आएगा इसमें, ए और सी का। और जो ये बीच में है, जो ये थोड़ा सा एरिया, ये वाला एरिया है जो स्पेसिफिक, इस एरिया को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, कि ये ऐसा एरिया है जो ए बी और सी में सब में कॉमन है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो मान लीजिए अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है वो क्या है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, कि सभी में जो ए के बी और सी के बी एक बार अगर काउंट करें तो अगर वो कुछ एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और उसके बाद आएगा प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या कहानी है इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए इसके सभी को लेना है आपने, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ए लिया, जोड़ दिया ए में, ये सारी चीजें आ गई है की, बी लिया तो बी के साथ अब ये हिस्सा है जो ये 2 बार आ गया है, ठीक है, तो वो देखिए ए और बी में से घट गया, ठीक, जैसे ही ए और बी में से घटा ये भी चला गया सारा। अब ऐसे ही ए और सी का जो आएगा उस वो इसके इंटरसेक्शन में चला जाएगा, वो इसके इंटरसेक्शन में, सब में चले जाएंगे, तो ये हिस्सा कहीं पे काउंट नहीं हो रहा, इसलिए हमने ये जोड़ दिया इन सब का। एक ये फॉर्मूला होगा जो 3 में आपको यूज करना है। क्या क्या चीजें आई, यूनियन क्या होता है सारे एक बार, इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन्हीं 2 में कॉमन, और भाई कार्डिनैलिटी होती है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को इतनी देर से शो हो रखा है, अब उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से और सोचिए उसमें आपको क्या करना रहेगा, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, तो मैं क्या ये कह सकता हूं मैथ्स में 60% है, तो मैं 100 मानता हूं टोटल पहले ही, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में क्या हुए हैं वो देखेंगे, पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, और 70 अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहा है इसने 70% में है, 70 लिख लेते हैं अंग्रेजी में, और 50 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, पास हुए हैं, और दोनों हैं जो उनमें 50 विद्यार्थी हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक बात कि हमने बनाया, मान लीजिए सबसे पहले ये मैथ्स के लिए, और ये हिस्सा बनाया इंग्लिश के लिए, ठीक है, और ये बनाया बोथ के लिए, दोनों के लिए। अब मेरे को एक बात बताइए, जब आपको पता लगा कि मैथ में 60 बच्चे पास हुए हैं, तो मैथ्स में 60 बच्चे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैथ्स में आ गए 60, इंग्लिश में पास हुए हैं 70 स्टूडेंट्स टोटल 100 में से, ठीक, 70 बच्चे पास हो गए, और दोनों में मिलके पास हुए हैं 50, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जब 60 बच्चे अकेले मैथ्स में पास हुए हैं और 70 बच्चे अकेले इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है, और 50 दोनों में पास हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 50 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं? अब टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं, 50 इसमें आ गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश में जो पास हुए ना, सिर्फ इंग्लिश में, वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 70 टोटल थे और उसमें से 50 ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए थे, तो इन दोनों का जब डिफरेंस देखा तो हमें मिला 20, और इन दोनों का जो डिफरेंस देखा वो हमने मिला 10, ठीक है भाई। 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 50 हैं, तो एक में पास हुए 10 और 50 दोनों में, और 20
इनमें, तो सारे टोटल स्टूडेंट्स कितने पास होंगे? देखो 10, 50 और 20, 50 और 20 70 और 10 80, 80 स्टूडेंट्स यानी कि 80% ऐसे हैं जो टोटल पास हुए हैं, तो आंसर तो हो जाएगा 80। अब ये तो था सूझबूझ से, फॉर्मूला से कैसे करेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ मैथ है जो, उसको मैं ए लिख रहा हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना आया? 60 आया। कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश, उसको मैं कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख रहा हूँ, वो कितना आया? 70। और कार्डिनलिटी ऑफ बोथ यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है, वो कितने आए? 50। फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्त? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें सारी। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी है जो हमें निकालना है। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 60 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी दे रखा है 70 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना दे रखा है? 50। हमने दोनों को जोड़ा, 60 और 70 130, उसमें से आपने 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको वैल्यू मिली 80%। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि जो दोनों में पास हुए हैं ए और बी में, वो कितने हैं दोस्त? 80%। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है डायग्राम वाली, तो आप डायग्राम वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप ये भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये ऑपरेशंस लगाए जाएंगे वो या तो पास वालों पे लगाए जाएंगे या फिर फेल वालों पे। ऐसे नहीं है कि आधे पास और आधे फेल वाले ले लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें फेल कितने हुए हैं, क्योंकि इसमें 60 पास हुए हैं तो 40 फेल हुए होंगे और इसमें 30 फेल हुए होंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उस चीज़ में आपको उन्हीं फेल वालों को काउंट करना पड़ेगा और उसमें आपको पास वालों को काउंट करना पड़ेगा। चीज़ क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 4-5 चीज़ें नहीं आई हैं आप लोगों के लिए। अगर आपके पास 12th या 11th में मैथ्स नहीं था तो एक तो कार्डिनलिटी, वो होता है कि वो कितने बंदे हैं जो वो पर्टिकुलर काम करते हैं। एक होता है यूनियन, सारे बंदे एक एक बार लेने हैं सभी के। और एक होता है इंटरसेक्शन, दो में पर्टिकुलर कॉमन होता है जो, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। चीज़ क्लियर है इतनी? अब ये परसेंटेज में एप्लीकेशंस में भाई कुछ भी आ सकता है, तो वो हमें डिलीवर करना पड़ेगा और आप लोगों को सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं इस बार। ठीक है, देखो तो इसने कहा है सबसे पहले हिंदी में जो फेल हुए हैं, हिंदी में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं भाई? 40%। लीजिए 40%, तो मैं कह सकता हूँ 40 फेल हुए हैं 100 में से। संस्कृत में कितने भाई? 25%, तो 25 कह सकता हूँ। और दोनों विषयों में कितने? 20। बोथ में कह सकते हैं हम 20। ठीक है, अब अगर डायग्राम से देखना चाहो एक बार थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, इस बार फेल वाला बनाया है हमने क्योंकि फेल हुए हैं ये बंदे। ये है हिंदी के लिए भाई, और ये है संस्कृत के, और ये है बोथ के लिए। हिंदी में 40 बच्चे फेल हुए हैं टोटल, ठीक है, और संस्कृत में 25 बच्चे फेल हुए हैं टोटल, और दोनों में मिला के जो बच्चे फेल हुए हैं वो है 20। तो एक बात बताइए, जब इसमें 40 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं और 20 बच्चे हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी फेल हुए हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता अकेले जो हिंदी में फेल हुए हैं वो 20 हैं? जो अकेले हिंदी में फेल हुए हैं वो सिर्फ 20 हैं। ये 20 तो दोनों में फेल होने वाले हैं, और इसमें जो आएंगे संस्कृत में फेल होने वाले हैं वो है सिर्फ 5, और 20 ऐसे हैं जो इन दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि भाई 40 और 20 का डिफरेंस आया 20, और 25 और 20 का डिफरेंस आया 5। क्लियर? यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि अकेले हिंदी में 20 फेल हुए हैं, अकेले संस्कृत में 5 फेल हुए हैं, और दोनों में 20 फेल हुए हैं। पूछा क्या गया है? पूछा गया है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। हिंदी में 20 फेल हो गए, दोनों में भी 20 फेल हो गए, और संस्कृत में 5 फेल हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, ये सारे फेल ही हुए हैं अलग अलग। ये वो है जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए, ये वो है जो सिर्फ इसमें दोनों में फेल हुए, और ये है जो सिर्फ संस्कृत में फेल हुए। टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए? 45 फेल हो गए। पास कितने होंगे? 100 में से घटा देंगे भाई, 100 में से
45 घटा देंगे कितना आंसर आ जाए 55। 55% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए। ठीक है, अब इसको अगर यूनियन इंटरसेक्शन से करना चाहोगे तो कैसे करोगे? देखो, हमें पता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ, अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट एच, कार्डिनैलिटी ऑफ एच कितना है, फेल के लिए ध्यान रखिएगा, पास के लिए हमें निकालनी है। कार्डिनैलिटी ऑफ एच कितना आया दोस्त 40, कार्डिनैलिटी ऑफ एस कितना आया दोस्त 25, और कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं 20। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एच यूनियन एस कितना आएगा फॉर्मूला से, वो कितना आएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एच प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एस माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस। हाँ कि ना, क्लियर है ये चीज कि कैसे आएगा? अब देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी निकालनी है हमें, तो यहाँ पे आ गया 40 प्लस 25 माइनस 20। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने पाया कि 40 और 25 आया 65, और उसमें से आपने 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको वैल्यू मिली 45। ठीक है, 45 वो है जो यूनियन आ गया हिंदी और संस्कृत में फेल का। ठीक है, 45 ऐसे हैं जो टोटल फेल हुए हैं दोनों मिला के। ठीक, सारे जो फेल हैं वो आगे, तो पास निकालना है 100 में से माइनस कर देना, 100 माइनस 45, 55% है जो, वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, समझ में आ गई? चॉइस इज योर्स, जो सा मेथड फॉलो करना चाहो भाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली बस यही चीज़ याद रखनी है कि आपको उनको सेम यूनिट में करना है, और उसके बाद अपनी सूझबूझ से कीजिए या फॉर्मूला की हेल्प से कीजिए, बस क्वेश्चन बना दीजिए। अब देखो, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, और प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, और ये है जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है। उसमें पहले में 75% छात्र और दूसरे में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और दूसरे में दे रखा है इसने अनुत्तीर्ण हुए दोनों में। तो एक बात बताइए कि अगर पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? क्या मैं ये कह सकता हूँ 25% फेल वाले? अगर पास 75 है तो फेल 25 होंगे, तो मैं इसमें फेल वाला ही बना रहा हूँ ताकि डेटा सेम हो जाए। तो इसमें 25% फेल होंगे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 55% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 45%। वो हमने लिख दिया यहाँ पे 45%। ठीक है, अब ये फेल का बना रहे हैं ध्यान रखिएगा, और दोनों में कितने फेल हुए हैं 35%, इन दोनों में कितने फेल हुए हैं 35। ठीक है, अब इसने पूछा कि कितने पास हुए, तो फेल वाले निकाल के 100 में से घटा देते हैं। ये क्या आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एफ, ये कार्डिनैलिटी ऑफ एस, ये कार्डिनैलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एफ यूनियन एस, फर्स्ट और सेकंड की यूनियन आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर दीजिए 25 प्लस 45 माइनस 35, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2 और 4 6 और 1 7 हो जाएगा, और 5 और 5 10। ठीक, माइनस 35। यहाँ से क्या पता लगा कि 35 फेल हुए हैं दोनों में, यानी कि 35%। तो पास कितने होंगे, पास कितने होंगे 100 में से घटा दो 100 माइनस 35, आंसर कितना आ जाएगा 65%। बस आंसर क्या हो जाएगा 65% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या पूछा था इसने? इसने पूछा था बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहीं पे आंसर आ गया था अनुत्तीर्ण का, तो ये तो उत्तीर्ण आए हैं, ये तो आए हैं फेल,
और ये आए हैं पास। ठीक है, पूछा क्या था, फेल, तो 35% आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर उस मेथड से निकालना चाहते सूझबूझ वाले से, लॉजिक एंड रीजनिंग से, तो कैसे निकलता, फॉर्मूला की उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखो, इसने पास परसेंटेज दिया था दोनों का अलग अलग पहले तो, और फिर एक का फेल का दिया था कि दोनों में इतने फेल हुए। तो आपको ये पता लग गया कि 25 इसमें फेल हुए हैं, 45 इसमें फेल हुए हैं और 35 इसमें फेल हुए हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये 25 और 35 का डिफरेंस है 10 इसमें है अकेले फेल, और 35 और 45 का डिफरेंस है 10 वो है अकेले इसमें फेल, और 35 है इसमें। तो 10 यहाँ से फेल हुए, 10 यहाँ से फेल हुए, 35 यहाँ से फेल हुए। तो आप लोग जब इन सबको काउंट करेंगे और 100 में से घटाएंगे तो फेल परसेंटेज आ जाएगा। या यहीं से आपको पता तो लग ही रहा है 35% है जो वो फेल हुए हैं। ठीक, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, अनुत्तीर्ण छात्र आपको निकालने थे। कैसे? और कोई और मेथड से बताएं तो, ये 25 ऐसे हैं और ये 45 ऐसे हैं, 25 और 45 दोनों फेल हुए और उसमें से जो ये कॉमन दे रखा उसको घटा दिया तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। आप वैसे चाहो तो वैसे कर सकते हो और वही फॉर्मूला से चाहो तो उससे कर सकते हो। ठीक है, जो एक्चुअल में आएगा वो इस टाइप से आएगा, जो बुक्स में मेंशन है वो ये इसने लिख रखा है कि 100 माइनस 25। देखो, पहले 25 घटा दिया और उसमें से फिर 45 घटा दिया और फिर उसमें 35 जोड़ दिया, तो जो आंसर अब आएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 135 माइनस 70 इज इक्वल टू 65। अब ये 65 तो आगे पास वाले, फेल वाले निकालोगे 100 में से फिर घटा दो, तो बुक्स में ये है। बाकी मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या रहेगा। ठीक है, तो भाई लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, वो देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक तो साइंस है और एक मैथ्स है। साइंस और मैथ्स, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। एक तो था किसी 60% गणित में, तो इसमें 60 है जो पास हुए और 65 है साइंस में पास हुए, और कह रहा है तो कुल कितने विद्यार्थी, और उसके बाद है 30% लड़के दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब दोनों में जो फेल है, दोनों में फेल है वो कितने हैं भाई, फेल है 30%। ठीक है, 30% फेल हुए हैं। तो क्या मैं, जब इसने ये कहा है कि इसमें 30 फेल हुए हैं और ये दे रखा है आप लोगों को पास का, तो 65 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 35, और 60 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 40। अब इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे 35 का, और तो यहाँ से आएगा 5 और इनका निकालोगे तो आएगा 10। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अकेले साइंस में 5 फेल हुए हैं, अकेले मैथ्स में 10 फेल हुए हैं और दोनों मिला के 30 फेल हुए हैं, तो टोटल फेल जो होंगे वो कितने आएंगे 10 + 30 + 5, यानी कि 10 और 30 और 5 45 फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, 100 में से 45 घटा दोगे आपके पास आ जाएगा 55। इसके लिए आंसर जो पास। लेकिन इसने साथ में एक चीज़ और कही है कि यदि परीक्षा में कुल 60 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के, 600 लड़के बैठे हों तो कितने पास हुए। तो 55% पास हुए हैं, तो 600 का 55% निकाल दो अपॉन में 100, ये इससे कट जाएंगी 2 जीरो। 55 की और 6 की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और 3 330। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। फॉर्मूला से करना चाहो ए यूनियन बी और उससे, तो कैसे करोगे, आपको सबसे पहले ये चीज़ तो देखनी ही पड़ेगी कि पास क्या हुए हैं फेल क्या हुए हैं। तो मान लीजिए हमने फेल वालों का ही निकाल लिया, तो फेल वालों के लिए हमने लिखा कि कार्डिनलिटी ऑफ साइंस कितनी आई फेल वालों की, तो कितने फेल हुए हैं सिर्फ 5। ठीक, नहीं 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 नहीं, टोटल इसमें 35 आया था हमारा, तो हम लिखेंगे 35। जो 65 पास हुए थे तो 35 फेल हुए थे। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ मैथ्स कितनी आई, जो फेल हुए थे 40 इसने दिए थे, और दोनों में कॉमन जो फेल हुए थे वो इसने दिए थे 30। कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस जो आया वो आया भाई 30। ठीक, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ साइंस यूनियन मैथ्स वो क्या आएगा, जो इन दोनों में फेल हुए वो, तो उसके लिए आपको कार्डिनलिटी ऑफ एस + 35 प्लस में कार्डिनलिटी ऑफ मैथ्स
माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो भी होगा 30। ठीक है, जब आपने इन दोनों को कैलकुलेट किया तो आपको मिला 75 माइनस 30, आंसर आया 35। ठीक, 35% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं दोनों में। तो जो ये फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, किसी ना किसी में फेल हुए हैं ये 35। ठीक है, चाहे कोई भी बट फेल है, तो पास कितने आएंगे, इसको 100 में से घटा दोगे, 100 में से घटाया 35, आपको मिला 55% पास हुए हैं, है ना। 100 में से 35 गया तो 65% आएगा। इसमें से 3 में से, अरे यार 4 आएगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिल गया 45%। ठीक है, 55% जब आपको पता लगा कि पास हुए हैं तो टोटल 600 स्टूडेंट्स है, 600 का 55% निकाल देना, आंसर आ जाएगा भाई 330। ठीक है, हाँ कि ना, क्लियर है चीज़ें। चलिए, तो ये टाइप आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, कांग्रेट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, वो भी कुछ कुछ इसी टाइप की है, तो घबराने का नहीं, मिल के क्वेश्चन को फोड़ेंगे। ठीक, समझ में तो आ रही है ना, थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए वेन डायग्राम और ये सब, पर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है जो उसका पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, एक लड़का तो लेता है उस परीक्षा में 40, पहले वाला तो लेता है 40% और दूसरे वाला लेता है भाई 45% एक परीक्षा में अंक। अब उसने कहा है कि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। ठीक है, इसने 35 अंक ज्यादा लिए हैं पासिंग मार्क्स से और इसने ज्यादा लिए हैं 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसने 40% स्कोर करने के बाद भी पासिंग मार्क्स से 35 ज्यादा लिए हैं, अगर इसके 35 नंबर कम आ जाते तो पासिंग मार्क्स आते, और इसी टाइप से इसके अगर हम 60 नंबर कम लेके आता ये तो भी ये पास हो जाता, मतलब फिर भी इसके पासिंग मार्क्स आ जाते। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई 40% लेने के बाद भी 35 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, और इसके 45% लेने के बाद भी 60% मार्क्स, 60 नंबर ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इससे कि पासिंग मार्क्स 40% माइनस 35 है, क्योंकि इसने कहा है कि 35 नंबर ज़्यादा आए हैं भाई पासिंग मार्क्स से 40% लेने के बावजूद। तो अगर 40% में से 35 मार्क्स घटा दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, अरे भाई आ जाएंगे। उसी टाइप से जब इससे आप निकालना चाहोगे पासिंग मार्क्स, तो क्या वो ये कह सकता हूँ कि मैं 45% में से 60 मार्क्स घटा दो, इसके भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स रख सकते हैं, परीक्षा सबके लिए समान होती है। 40% माइनस 35 इज इक्वल टू 45% माइनस 60। ठीक, ये चीज़ क्लियर। मैं इस 40% को इस तरफ लेके जा रहा हूँ और इस 60 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ। जैसे ही मैं इस 45 को उस तरफ लेके जाऊँगा ये माइनस हो जाएगा, मेरे पास आएगी 5% की वैल्यू, और जैसे ही मैं इस 60 को इस तरफ लेके आऊँगा ये होगा प्लस, 60 में से 35 जाएगा, आएगा 25, वो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 5 को उस तरफ लेके गए, 25/5 कट के आ गया, 5 5 25, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू आ गई भाई 5। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। मतलब ये पता लग गया कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का था, क्वेश्चन पेपर 500 नंबर का था। अब ये पूछने लग जाए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो पासिंग मार्क्स होंगे 40% में से या तो 35 घटा दो या 45% में से 60 घटा दो। ठीक है, तो हम 40% कितना आएगा, 40% आएगा 500 का 40%, 40% ऑफ 500, यानी कि 40 इंटू 500 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दी, 40 पंजे 4 पंजे 20, 200, इसमें से कितना घटाना है, 35 घटाना है, घटा दो भाई 35, कितना आ गया 165 मार्क्स पासिंग मार्क्स थे। ठीक, अब इसने जो भी पूछा होगा हमने सब कुछ पहले से ही रख लिया, जो इसने पूछा है वो देख लो। इसने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए हम, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है भाई, 500 मार्क्स टोटल है। समझ में आ गई चीज़ कैसे क्या। 40% लेने के बाद 35% अबव रहा,
45% लेने के बाद 60 मार्क्स अबव रहा, तो अगर 40% में से 35 घटा दे तो भी पासिंग मार्क्स, 45% में से 60 घटा दे तो भी पासिंग मार्क्स, दोनों पासिंग मार्क्स इक्वल रख दिए। परसेंटेज वालों को एक तरफ किया, कांस्टेंट वैल्यूज जो मार्क्स थी उनको एक तरफ रख दिया, परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट की, 1% की वैल्यू 5 आई, मार्क्स कितने के मतलब पेपर कितने का था 100% का, 2 जीरो लगा दी, 500 नंबर आ गए। अगर पासिंग मार्क्स पूछता किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू आ जाती। क्लियर है? क्लियर है तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अगर क्लियर नहीं है तो भाई वीडियो दोबारा से देखो, जैसे आपका मन करे वैसे करो। समझ में तो आ रही है ना चीजें भाई? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अपने को कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कोई मतलब नहीं है बिल्कुल। पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा काम है कोर्स पहुंचाना, जिसको एक्चुअल में नीड है वो पढ़ ले बस, बिल्कुल भी। इसीलिए जब से मैंने ये सब शुरू किया मैंने आप लोगों को कहा भी नहीं है इसको लाइक करो या कुछ भी करो, नो भाई, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। मेरा काम है डिलीवर करना और चले जाना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। कोई एक परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा है, उसमें राम 30% अंक प्राप्त करके कितने नंबर से फेल हो जाता है भाई? 30 से। तो अगर वो 30 नंबर और ले लेता तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वो पास हो जाता? 30% से 30 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। सीरियसली? ये क्या बकवास है? एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है और श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। भाई साहब असंभव। 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। वाह ग्रेट। उल्टा कर दिया शायद डेटा इन्होंने। भाई क्वेश्चन ही गलत है यार, ये तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बकवास, बिल्कुल बकवास। तुक वाली बात ही नहीं है। 30% नंबर लेके 30 नंबर से फिर भी फेल हो गया, और ये 35% ज्यादा नंबर लेके इससे 5% और फिर भी 80 से फेल हो गया। क्वेश्चन ही गलत है, काट दो भाई, इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ से फालतू में। अगर ये उल्टा होता तो कुछ बात बन जाती, तो मैं उल्टा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये 30 का 80 और 80 का 30 बना देते हैं कि भाई 30% अंक लेने से वो 80 नंबर से फेल हो गया, और 35% लेने से वो 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, पूर्णांक बताने हैं अब तो कुछ बात बनती भी दिख रही है। तो अगर वो 30% नंबर लेने के बाद 80 और ले लेता तो वो पास हो जाता, और दूसरा भी 35% में 30 नंबर और जोड़ लेता तो भी वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स इक्वल होने चाहिए, इसलिए 30% प्लस 80 इज इक्वल टू 35% प्लस 30। ठीक है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक, जब ये 30 इस तरफ जाएगा तो बचेगा 5%, और जब ये 30 इस तरफ आएगा तो बचेगा ये 50%। ठीक है, मतलब 50 मार्क्स। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 5 से इसको डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा 10। ठीक है, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके पीछे 2 जीरो और लगा दो। 1000 नंबर का पेपर था। आंसर सही है, मतलब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर दिया। खूब भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता और गीता, सीता और गीता, सीता कितने अंक प्राप्त करती है? 40%, और गीता 30%। इसके बाद सीता के प्राप्त अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। सीता के नंबर 56 ज्यादा है पास होने वालों से, तो अगर मैं इसमें से 56 घटा दूं तो भी वो पास रहेगी और एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स को क्रॉस करेगी। और
गीता के प्राप्तांक 24 कम है पास होने के लिए, तो अगर ये 24 नंबर और ले लेती तो ये भी पास हो जाती। ठीक है, पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक कितना था। दोनों के पासिंग मार्क्स आ गई है, ये इसके पासिंग मार्क्स, ये इसके पासिंग मार्क्स। ठीक है, इनको इक्वल पुट कर दो। 40% माइनस 56 इज इक्वल टू 30% प्लस 24। चीज़ क्लियर है। ये इस तरफ ले आओ, ये इस तरफ ले जाओ। इस तरफ आते ही 10% बचेगा भाई, 40% में से 30% घटेगा और ये 56 उस तरफ जाके जुड़ेगा तो आ जाएगा 80। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 8 कैरी हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 से 0 मर गई 8, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 800। मतलब कितने नंबर का पेपर था, 800 नंबर था। पूछने लग जाए कितने अंक प्राप्त किए इन्होंने, तो आप 800 का 40% में से या तो 56 घटा दो, में 56 जोड़ दो तो इसके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो पासिंग मार्क्स में इक्वेशन चेंज की थी हमने। और इसमें 30% में 24 कम थे इसके, ये बना दो। पासिंग मार्क्स पूछिए तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है जो ये पासिंग मार्क्स के लिए है। ठीक है, क्लियर है। और पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पूछे तो पासिंग मार्क्स को 80 मतलब 800 से परसेंटेज निकाल दो, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% यानी कि 35% अंक लाता है, अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा है। 35% लाने के बाद वो कितने अंक ज़्यादा पाता है पासिंग मार्क्स से, 30। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 35% में से 30 मार्क्स घटा दें तो भी उसके मार्क्स पासिंग रहेंगे। ठीक है, कौन है भाई ये, मोहन। जबकि सोहन 25% अंक यानी कि 25% अंक पाता है, 25% अंक पाता है, और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रह जाते हैं। अगर वो 30 नंबर और ले लेता तो वो भी पास हो जाता। तो दोनों से हमें पासिंग मार्क्स पता लग गए कि 35% में से 30 घटा दें और 25% में 30 जोड़ दें तो अपना काम बन जाएगा। तो दोनों तरफ पासिंग मार्क्स है, तो क्या ये भी इक्वल होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। 35% माइनस 30 इज इक्वल टू 25% प्लस 30। ठीक है भाई, इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे। 25% प्लस का इस तरफ आते ही माइनस हो जाएगा, जैसे ही 35 में से घटेगा 10% बचेगा, और ये 30 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा 30 में, 30 और 30 हो जाएगा 60। 10% की वैल्यू 60 आई, 1% की वैल्यू 6 आएगी, तो भाई 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। ये तो हो गए टोटल मार्क्स जितने का पेपर था, 600 नंबर का। अब पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक जो 600 आ गया हमारा, तथा न्यूनतम उत्तीर्ण या प्राप्तांक जिन पे पास होते हैं वो कितने थे। तो पासिंग मार्क्स के लिए एक तो ये है, एक ये है, किसी में भी एक में पुट कर दो। या तो 25% में 30 जोड़ दो या 35% में से 30 घटा दो। हम इसका 25% आराम से निकाल सकते हैं। 600 का 25% यानी कि 25/100 ऑफ 600। 1 2 1 2, 25 का 150, ये तो आ गया 25%। उसमें 30 नंबर और जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ दो भाई, 180 मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स। अगर ये भी पूछने लग जाए कि कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं, तो 180 अपॉन में टोटल 600 इंटू में 100। 1 2 1 2, 6 से काट दो, 6 3 18, और यहाँ से 1 0। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 30% पासिंग मार्क्स है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा भाई 180 अंक, और परसेंटेज में पूछे तो 30%। क्लियर? तो भाई ये टाइप भी आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। मैं इसको साफ कर देता हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट टाइप है जो वो शो हो रखी है उसको देखिए जल्दी से, और अपना क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न कीजिए गाइस। शायरी सुनोगे? चलो सुनाते हैं, समझ में आएगी कि नहीं पता नहीं।
शायरी है ये कि अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। नहीं समझ में आई? अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, कि वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ लेती है तो गम नहीं रहता है, और वो पूछती नहीं है तो उसको गम क्या है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लेना। अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए होते तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने सम्मिलित हुए थे। एक परीक्षा में 78%, 78% पास हुए हैं। पास कितने हुए हैं? 78%। तो फेल कितने हुए हैं? 22%। पूछ रहा है यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 110 फेल हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 22% की वैल्यू है जो वो 110 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 110/22, 22 पंजे 10। 1% की वैल्यू कितनी आई? 5। क्या पूछा है? पूछा है कि कुल कितने लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो 100% निकाल दो। 100% कितना होगा? इसकी 100 से गुना तो इसकी भी 100 से गुना, 500। छुट्टी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो समझ में आ गया। तो किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। एक परीक्षा में 500 लड़के, बॉयज 500, गर्ल्स 300 सम्मिलित हुई। उसके बाद यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 500 लड़की थी, लड़के थे, और 300 लड़की थी। उनमें से 70% लड़के पास हुए और 70% ही लड़कियां पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ कह सकते हो कि भाई टोटल जो मिला के हैं 30% ही फेल होंगे। अरे भाई लड़के कितने भी हो 70% फेल हो गए, लड़कियां कितनी भी हो 70% फेल हो गई, तो ये भी 70% फेल हो गए, ये भी 70% फेल हो गए। तो उन दोनों को अगर आप मिला के देखना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल 30% ही फेल होंगे। नहीं समझ में आया? देखो 500 का 70%, अरे यार क्या क्वेश्चन था। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% पास हुई, 500 का 70% निकालोगे, 500 का 70%, और यहाँ से 300 का 70%। ठीक है, पूछा क्या है? फेल कितने हुए? परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 500 का 30% फेल होंगे और यहाँ से 300 का 30% फेल होंगे। 300 का 30% अपॉन में 100 कर लो सोल्व। 1 2 1 2 कितना फेल हुए? 5 दिए 15, 150, 1 2 1 2, यहाँ से 30 दिया 90, टोटल कितने फेल हो गए? 150 और 90 का जोड़ा 0, 9 और 5 14, 2 240 फेल हो गए। कितने में से? टोटल कितने थे? 800। 240 अपॉन में 800 गुणा में 100, 1 2 1 2 8 दिया 24, 30% ही। ये भी उतने ही फेल, ये भी उतने ही फेल, तो टोटल में भी तो उतने ही फेल होंगे। 70% ये पास हुए हैं तो 30% ये फेल हो गए। 70% ये पास हुई हैं, 30% ये भी फेल होगी, तो टोटल का भी तो 30% ही होगा। हाँ कि ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एक प्रतियोगिता में 12% वाला, ये क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, ये क्या है कि एक प्रतियोगिता में 12% विद्यार्थी अपात्र घोषित कर दिए गए, मतलब कि वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उनको भगा दिया गया वहाँ से। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए और आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, ये बात थी। ठीक है, देखिए ध्यान से चलते हैं। कायदे से वायदे अवश्य पूरे होंगे। मान लीजिए 100 विद्यार्थी थे, उन्होंने किसी जॉब के लिए या प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किया, उसमें से 12 को अपात्र घोषित कर दिया गया। 100 में से 12% यानी कि 12 हटा दिए तो कितने बचे भाई? 88 बचे। अब कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में, तो ये जो अपात्र थे ये थे कुल टोटल, ये थे नॉट एलिजिबल और ये है एलिजिबल। अब इसके बाद जो ये 88 बचे, जो ये पात्र हैं एलिजिबल हैं, इसका 75% सफल हुआ है, तो इसका 75% निकाल लेंगे। तो 75/100 टाइम्स 88 पूछ रहा है आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा है इसका कितना परसेंटेज है, ये चीज़ कर दो इसको सोल्व। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 तिया 66। ठीक है, ये थे 100 और ये आए हैं 66। तो 100 और 66 में क्या रिलेशन है, कितने प्रतिशत है? 100 का 66%। सिंपल, समझ में आ गई? आंसर क्या हो जाएगा? 66%। अरे भाई मान लीजिए x टोटल स्टूडेंट्स थे, उनमें से 12% एलिजिबल नहीं थे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 88/x × 100 एलिजिबल थे और इनका 75% ही पास हुए हैं, इनका 75% पास हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 75/100 12% नॉट एलिजिबल, तो 88% एलिजिबल होंगे। x का 88/x × 100 और इसके बाद 75% निकालना है, तो वो कितना आएगा? 75/100 × 88/x × 100। इसका कितने परसेंट आएगा ये बताना है। ठीक है, गड़बड़ कर दिए, उल्टे लिख दिए। देखो मान लो x कुल विद्यार्थी थे, उसमें से 12% नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल का मतलब क्या है कि कितने एलिजिबल रहे? 88% ऑफ x एलिजिबल हो गए। अब इनका 75% पास हुए हैं, तो 75% ऑफ 88% ऑफ x, ठीक है, वो निकालना है। निकाल दो 75/100 इंटू 88/100, ठीक है, इंटू में x। ठीक, इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और तो ये कितना आ गया? 22 तिया 66 x/100। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ x का कितने प्रतिशत? 66%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये टाइप भी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये? तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं और आई थिंक शायद से वो लास्ट टाइप ही है, उसके बाद परसेंटेज जो बेसिक कंप्लीट है वो हो जाएगा अपना। ठीक है, लास्ट टाइप में ही आ गए हम ऑलमोस्ट अब। तो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये भी कुछ पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो, तो कितने प्रतिशत लड़के दोनों खेल खेल सकते हैं, ये बताना है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। उसके बाद 75% लड़के हॉकी खेलते हैं भाई, 75%। फुटबॉल खेलते हैं 50%। उसके बाद
यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेल सकते हैं? 800 बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, जिनमें से 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। ये बताना है कितने ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, अगर ये सारे कुछ ना कुछ खेलते हैं तो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 75% एक खेल खेलते हैं और इन्हीं में से 55% दूसरा खेल खेलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 5, अरे यार 50% है क्या ये? इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 5 12 और पीछे आ गया 125, तो 125% हो गया ना, तो इसका मतलब 25% ज़्यादा हो गए 100 से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 25% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? क्लियर हुआ? 100 छात्र हैं, 75 हॉकी खेलते हैं, 50 फुटबॉल खेलते हैं, तो ये तो सारे हो गए हॉकी वाले, ये हो गए फुटबॉल वाले, टोटल 100 ही हैं। तो 75 और 50 दे रखे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है ना कि अलग अलग खेलते हैं। तो ये जो कॉमन एरिया आया, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 25 ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं? तो अकेले ये खेलने वाले कितने आएंगे? 50 आएंगे, और ये खेलने वाले कितने आएंगे? 25 आएंगे, और दोनों खेलने वाले आएंगे 25। क्लियर हो गया? कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है? 100%। 100 बराबर कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है? 75 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है? 50 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, वो होता है कॉमन वाला, दोनों को जोड़ा 75 और 50 जोड़ा तो आया 125, इस तरफ आके घटाया 100 में से, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? माइनस का 25 बराबर माइनस का कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इससे मार दिया, माइनस से माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन बी, मतलब 25 ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो अब 25% आया है जो दोनों खेल खेलते हैं। टोटल कितने हैं? 800। 25% ऑफ 800 निकाल दो भाई, 800 गुणा 25/100, 2500 का 100, 4 दूनी 8, 200 आंसर हो जाएगा कि 200 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। समझ में आ गई? अभी भी समझ में नहीं आई हो तो भाई क्वेश्चन पीछे जा करके देख लेना दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। चाय एंड कॉफी, ग्रेट। 70% कर्मचारी चाय, तो टी लवर है भाई जो, अबे क्या आ गया ये, जो टी लवर है वो कितने हैं? मेरी तरह 70%, और कॉफी लवर हैं वो कितने हैं? 40%। अब एक बात बताओ, 70 और 40 दोनों को जोड़ा 110% आ गया। अब होते तो 100% है टोटल। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पे, एक पे अथवा दोनों पे लेता है तो 25% दोनों पे लेते हैं। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 10%, वो दोनों चीज़ें ही पीते होंगे, जिसकी वैल्यू इसने 25 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 250। क्या पूछा आगे? कुल कितने कर्मचारी हैं? ये रहे 250। 250 में से 70% तो क्या पीते हैं? टी। तो 70% ऑफ 250 निकाल दो। 40% कॉफ़ी निकाल पीते हैं तो 40% ऑफ 250 निकाल दो। अब यहाँ से जब 70% निकालेंगे, 70 इंटू अपॉन में 100, 1 2 1 2 25 सत्ते 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 175। तो ऐसे आगे 250 में से जो क्या पीते हैं? टी। और कॉफ़ी 40% है, 40 इंटू 250 अपॉन 100, 2 0 2 0, 25 चौके 100। 100 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। 175 ने चाय पीनी पसंद करी, 100 ने कॉफ़ी भी पीनी पसंद करी, तो इन दोनों को जोड़ा 5 7 का 7,
एक और एक 2, 275 हो गए। थे कितने? इतने ही 250। इसका मतलब 250 थे और 275 चीज़ें बन रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 25 बंदे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं भाई लास्ट के क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइप है आप लोगों के लिए, वो भी इसी टाइप की है। उसके बाद परसेंटेज बेसिक का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगी एप्लीकेशंस की परसेंटेज कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। ये लास्ट टाइप देख लो जल्दी से। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी कॉफ़ी पी, 68% ने, और 62% ने चाय। ठीक है, अब इसके बाद जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। 100 लोग थे, उनमें से 25 ने कुछ नहीं पिया। ये रहे 25 साइड में बैठे हैं, खास गोलूपन वाले जो कुछ भी नहीं पीते। 75 बच गए। टोटल का 68% है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ 100 में से 68 लोगों ने कॉफ़ी पी ली और 62 लोगों ने चाय पी ली। तो 100, 68 और 62 जो जब दोनों को जोड़ा, 68 और 62, 8 और 2 10, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 130 आया। 130 कब चीज़ें आई? लोग 75 ही थे। तो 130 में से जब 75 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इनमें से 55 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। क्लियर हुई है मेरी बात? 55% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं। इसने कहा यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, 55% की वैल्यू आई 550, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? ऑफकोर्स 10। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1000। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1000। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर इसने पूछा था। तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो भाई टोटल 100% था, वो 1000 लोग आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई फाइनली इस टाइप का। ठीक है, वेन डायग्राम अगर आप लोगों के लिए नई चीज़ है ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, वरना आपको भाई ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। ठीक है, राइस कितने? 60%। अच्छा, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। ये भी मेरी तरह, रोटी 50%। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, 20% दोनों, बोथ 20%। ठीक है, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी? ग्रेट, ऐसे भी लोग होते हैं। 60% ऐसे हैं जिन्होंने चावल खाए। 100 लोग हैं, उसमें से 60 ने चावल खा लिए, 50 ने रोटी, और भाई 20 ने दोनों। तो 60 और 50 जो आया 110 आया। 110 बंदे ऐसे हैं जो चावल भी खा गए और रोटी भी खा गए, और इनमें 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीज खाई हैं। 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीज खाई हैं। हटा दो इसमें से, 90 वैल्यू आई। टोटल कितने थे? 100। तो 10 लोग ऐसे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं करते। कैसे? कैसे ये बताते हैं आपको। देखो, मान लो ये वो बंदे हैं जो चावल के लवर हैं, और ये वो है जो रोटी के लवर हैं, और ये टोटल 100 है। चावल खाए 60 ने, रोटी खाई 50 ने। अब लोग 100 ही हैं, लोग 100 हैं, और 60 और 50 आ गया 110, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीज खाई। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, ये 60 जिन्होंने चावल खाए हैं
उनमें 20 ऐसे भी हैं जिन्होंने रोटी भी खाई है, तो 40 ऐसे अकेले आगे जिन्होंने सिर्फ चावल खाए, 20 ने दोनों खाई और 30 यहाँ से आगे जिन्होंने सिर्फ रोटी खाई। ये चीज़ क्लियर होगी। 40, 20 और 30, 40 और 20 60 और 30 90, क्लियर है। तो ये सारे वो बंदे आगे जो कुछ ना कुछ खाते हैं, टोटल आया 90। थे कितने? 110 ऐसे आगे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो आंसर हो जाएगा 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खाते। क्लियर? तो भाई ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को करने थे परसेंटेज में। अब प्रैक्टिस के लिए कहोगे तो पहले प्रैक्टिस लेके आएंगे, एप्लीकेशन के लिए कहोगे तो एप्लीकेशंस लेके आएंगे, जो आपका मन करे वो। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक जो आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी उसके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।